जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी की आने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर को। कब मनाता है? 11 अक्टूबर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों की बात करें, अक्टूबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और इनके बारे में डिटेल में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। यहाँ पे एक वन लाइनर शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को जो कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाता है। ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है। बात करें साथियों कि हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो अमेरिका देश जो कि शीर्ष पे रहा है। अब यदि बात आ गई अमेरिका की, तो अमेरिका देश से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जिया गोर को भारत का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात कर लें तो अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। जो सभी अमेरिका देश से संबंधित कुछ करंट अफेयर हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को एक्सपीरियंस अबू धाबी की नई क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो साथियों देखिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछाता है, जिस पे हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में 1 नंबर अपने कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ भी बात करें कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को एक्सपीरियंस अबू धाबी की नई क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। और यदि बात करें ब्रांड एम्बेसडर 2025 के बारे में जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनको एक बार शॉर्ट में याद रखिएगा कि लिवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नेक्स्ट यदि बात करें ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सारा तेंदुलकर बनी है। और नेक्स्ट है कि एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये सभी ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं, एक बार यहाँ उनका शॉर्ट रिवीजन किए हैं।
तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो साथियों देखिए, अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कारों की जो कि घोषणा कर दी जाती है, लेकिन दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चर्चा था डोनाल्ड ट्रंप को देने की, लेकिन किसको दिया जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा। और ये किस देश की रहने वाली हैं? तो वेनेजुएला लोकतंत्र की अथक वकालत के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त कुछ यदि पुरस्कारों की बात कर लें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 की बात करें तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। वर्ल्ड पेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 की से दिया गया है, समर आबू एलाउफ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नवंबर 2025 में, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, और ये नवंबर में यूनेस्को के नए महानिदेशक बनेंगे। तो कौन बनेंगे? खालिद अल एनानी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्र के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको तो आप लोग 100% याद रखिएगा। यदि साथियों बात कर लें यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। ये कुछ जीएस के क्वेश्चन हैं जिनको याद रखिएगा। और मुख्यालय की बात करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। विश्व धरोहर दिवस की बात करें तो कब मनाता है? 18 अप्रैल को मनाता है। और यह किससे संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। और बात करें महासचिव वर्तमान में कौन हैं, तो आंद्रे अजोले उसके महासचिव हैं। तो साथियों यह जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो इन सभी टर्म्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? बात करें कि हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, तो याद रखिएगा, चीन देश ने। कौन से देश ने? चीन देश ने। और यदि डिटेल में समझें चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, तो याद रखिएगा, चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली 04 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला खिताब किस देश ने जीता था? तो चीन देश ने जीता था। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुआ था? तो संघाई में आयोजित हुआ था। तो यह चीन देश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो याद रखिएगा, शेरी सिंह ने जीता है।
किसने जीता है? शेरी सिंह ने जीता है। उसके अतिरिक्त दो और याद रखिएगा कि मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोनिका केजिया सिमबेरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता। तो इन तीनों को याद रखिएगा, आपके आने वाले किसी न किसी एक एग्ज़ाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में दिवाली को राज्य की अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया बना है। तीसरा राज्य कौन बना है? कैलिफोर्निया राज्य बना है। उसके अतिरिक्त पहले दूसरे की बात करें तो याद रखिएगा, पहला राज्य पेंसिल्वेनिया अक्टूबर 2024 में राजकीय अवकाश घोषित किया। दूसरा राज्य था कनेक्टिकट 2025 में राजकीय अवकाश घोषित किया। तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, कूनू राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनू राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ताइवान ने। हाल ही में ताइवान देश ने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट की पहल शुरू की है? तो केरल राज्य ने। कौन से राज्य ने? केरल राज्य ने। तो साथियों, ये रहे 12 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।